गया ये बिहार के सिंबॉलिक शहरों में से एक है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा मगधी, हिंदी, इंग्लिश भाषाएं का उपयोग होती है। यह शहर अपने संस्कृति और इतिहास के कारण अदर शहरों से बहुत ही भिन्न प्रतीत होती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 11 मीटर है। बौद्ध जन्म स्थान से लेकर हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ गहरा संबंध साझा करती है। यही नहीं, यह पूरे भारत में एक रिलीजन्स को बहुत बड़ा आकार देती है। यह पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पश्चिम की ओर पड़ती है, और यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है। भारत के महान काव्य महाभारत और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। यही नहीं, यह राज्य कई महान साम्राज्यों को उत्थान से लेकर पतन तक इस शहर ने देखा है। भारत के महान प्राचीन साम्राज्य शिशुनाग वंश, नंद वंश, मगध साम्राज्य, पाल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य वंश ने अपने इस राज्य को कई वर्षों तक अपना राज्य बनाया था। इसके बाद मठ योगी काल के दौरान मुस्लिम कई राजवंशों ने गया पर शासन किया। उसमें स्पष्ट रूप से मुगल सबसे प्रभावी साबित हुई थी। महान बुद्ध प्रतिमा बोध गया और गया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले पर्यटक आकर्षकों में से एक महान बुद्ध प्रतिमा भी है। ध्यान में लिप्त बुद्ध की 64 फुट मूर्ति आपको पूरी अपनी ओर आकर्षक करती है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। गया के सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षक में से एक स्मारक सेल्फी और समूह तस्वीरों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। 14वें दलाई लामा ने 18 नवंबर 1979 को महान बुद्ध प्रतिमा को आशीर्वाद दिया। इसे तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार वैद्यनाथ गणपति स्थापित बनाया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के 10 सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों की छोटी मूर्ति अब बड़ी प्रतिमा के चारों ओर है। आसपास के वनस्पति आपको प्रवास को बहुत बढ़ा देती है। इसकी खुलने की समय 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यहाँ भी आप निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो गया को आप पिंडदान से भी जानते होंगे। तो आइए पिंडदान के ऊपर चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष मेला के दौरान सभी अपने पूर्वजों की मूर्ति की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करके उनके मोक्ष की कामना करते हैं। मान्यता है कि यमराज इस दौरान पितरों की आत्मा को उनके वंशज के पास जाने के लिए मुक्त कर देते हैं, ताकि पितृ अपने वंशज के बीच रहकर अन्न जल स्वीकार कर सके। भाद्र की पूर्णिमा आते ही पितरों का आगमन हो जाता है, यानी भादो माह के पूर्णिमा से शुरू हुए कृष्ण पक्ष के पूरे 16 दिन को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान वंशज अपने पितृ को पिंडदान और तर्पण करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान किया गया पिंडदान सीधे उनके पूर्वजों तक जाता है। इससे उन पर सदा उनके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। पिंडदान का महत्व आखिर इतना क्यों है? मृत्यु के बाद आत्मा पारिवारिक मोह के कारण उनके आसपास ही भटकती रहती है, इसलिए उन्हें पिंडदान दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। पिंडदान के कारण पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिलती है और वो स्वर्ग में बसते हैं। गया में पिंडदान करने के पीछे कई पौराणिक कथा है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया में सीता, श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। मान्यता है कि फल्गु नदी के किनारे सीता को बिठाकर राम लक्ष्मण ने राजा दशरथ के पिंडदान के लिए सामग्री लेने गए थे। तभी राजा दशरथ ने सीता के सामने आकर पिंडदान की मांग की। तभी सीता ने नदी के किनारे मौजूद बालू से पिंड बना के बट वृक्ष, फल्गु नदी, केतकी फूल और गाय का साक्षी मान के पिंडदान किया। तब ही राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ के जल और पानी से बने पिंड का दान करने से पितृ खुशी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा।